सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बिल्स और एक्सचेंज को कंटिन्यू करेंगे आगे। और इससे पहले एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे थे और साथ में कुछ बेसिक बिल्स और एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज करी थी। तो इस वीडियो में अब वैसे मैंने बिल्स और एक्सचेंज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप लोग देखिए बिल्स और एक्सचेंज के सेकेंड पार्ट में मैं क्या डिस्कस करूंगा। जो आज वीडियो बनेगी वो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर होगी। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थर्ड में 2 टॉपिक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट 4 में भी 2 टॉपिक, और इस तरीके से हम लोग का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होगा। तो अब अगर किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्ट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है कि अगर जो ड्रॉई है, अगर वो क्या करता है कि अपने बिल को रिटायर कराता है रिबेट पे। रिबेट का मतलब होता है कि अगर उसको छूट मिले, अगर उसको डिस्काउंट मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रॉवी था उसने बोला कि मुझे 3 महीने का बिल बना के दीजिए ड्रॉवर से, लेकिन उसके पास पैसे जल्दी अरेंज हो गए, तो उसने 1-2 महीने पहले ही क्या बोला कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए। और जब कभी भी टाइम पीरियड से पहले पेमेंट करता है कोई, तो उसके बदले वो क्या लेता है, उसके बदले वो लेता है उससे डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर जो ड्रॉवी है वो अपना बिल डिस्काउंट पे जो है, अगर वो बिल रिबेट करता है, अगर वो अपने बिल को रिटायर करवाता है टाइम पीरियड से पहले, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। उसके बाद इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर मैच्योरिटी डेट आ जाती है, टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी जो ड्रॉवी है वो उस दिन पेमेंट नहीं कर पाता है, मतलब अपना बिल वो डिसऑनर कर देता है, उस दिन कंप्लीट नहीं कर पाता है, और उसके बाद अगर वो फिर से बोलता है कि आगे की डेट के लिए रिन्यू करना है मुझे बिल, या मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट थर्ड में जो होगा, और जो अलग अलग एंट्रीज आती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, उससे रिलेटेड देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें अगर ओनर ने अपने पास बिल रखा था और फिर रिन्यू कर दिया था, इस कंडीशन में क्या है कि बिल फिर से डिसऑनर हो गया, मतलब टाइम जब हुआ तो ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं दिया, और लेकिन जो ड्रॉवर था उसने पहले ही बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा रखा था, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, ठीक है। बैंक से डिस्काउंट करवा के रखा था, मतलब अब बैंक जब पेमेंट लेने गया होगा ड्रॉवी के पास तो उसने पेमेंट नहीं दिया, तो क्या एंट्रीज होंगी। उसके बाद अगर ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स कर दिया था किसी तीसरे इंसान को, और फिर वो पेमेंट लेने के लिए गया और फिर पेमेंट नहीं मिला, तब डिसऑनर हो गया एंडोर्स बिल, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि अगर 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो उस कंडीशन में क्या होगा। और उसके बाद अगर जो एक्सेप्टर था, जो ड्रॉवी था, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो पैसे नहीं देता है, वो उसके साथ मतलब वो बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर वो अपना बिजनेस ही छोड़ देता है, चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्रीज होंगी। तो चलिए हम लोग आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग ये रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, और आपकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया होगा इस साइड पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं फटाफट और उसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा होगा, On 1st January 2023, Ajay sold goods to Balbir for ₹10,000 at a discount of 20%। देखिए इसके अंदर 2 पार्टीज है, दोनों के नाम हम लोग को देखने को मिल गए हैं, अजय और बलबीर का। सबसे पहले तो मैं इसको 20 से हाफ कर लेता हूं ताकि दोनों की बुक्स एक साथ बना के आपको दिखा पाऊं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अजय, इन द बुक्स ऑफ अजय, और इधर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ बलबीर। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को अगर करेंगे अपनी कॉपी में, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो आप लोग भी फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसके अंदर साथ में ट्राई कीजिए। ये डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बनानी है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या बोली है कि ऑन 1st जनवरी 2023, 2023 की 1 जनवरी, तो भाई यहाँ पे भी लिखते हैं 2023 की डेट का एक कॉलम बना लेते हैं, सबसे बढ़िया। और इधर भी 2023, ये हो गया डेट का कॉलम। 1st जनवरी, तो यहां लिखते हैं जनवरी 1st। क्या करा, अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर 10,000। अजय ने बलबीर को गुड्स बेचा। जब अजय ने गुड्स बेचा तो यहां पे क्या होगा, गुड्स बेचने की एंट्री क्या होगी अजय की बुक्स में, बलबीर डेबिट टू सेल्स
बलबीर ने क्या करा भाई, गुड्स बेचा। और उसके बाद इसी की ऑपोजिट एंट्री बलबीर की बुक में क्या हो जाएगा, बलबीर ने क्या करा, बलबीर ने गुड्स खरीदा, तो इनके हिसाब से परचेज हो गया। और यहां पे भी लिखेंगे जनवरी 1 परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, अजय से खरीदा, टू अजय, ये हो गया, ये एंट्री हो गई। 10,000 के गुड्स थे लेकिन 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब 8,000 रुपए के गुड्स खरीदा। तो भाई यहां पे दिखा देते हैं 8,000 रुपए दोनों साइड पे। उसके बाद इधर भी 8,000 रुपए दोनों साइड पे दिखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अजय फॉर 8,000 पेबल फॉर 3 months। बलबीर ने बिल एक्सेप्ट करा, मतलब कि अजय ने बिल ड्रॉ करा, अजय के पास बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बलबीर। बलबीर ने कैश नहीं दिया, अगर कैश दिया होता बहुत सिंपल सी एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू बलबीर, लेकिन अजय को बलबीर ने कैश नहीं दिया, बिल दिया, तो बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बलबीर। ये हो गई अजय की बुक्स में एंट्री, सेम पूरे 8,000 रुपए के बैलेंस का बिल बना के दिया। तो अजय को तो पैसे मिलने हैं, अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन बलबीर ने पेमेंट करना है, मतलब बलबीर क्या करता है, यहाँ पे देता पैसे, तो यहाँ लिखते हैं टू कैश, लेकिन इस बार इसने बिल बना के दिया, तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स पेबल। और रिसीवर कौन है, किसको मिल रहा है बिल, तो बिल मिल रहा है अजय को, तो यहाँ लिखेंगे अजय डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री हो जाएगी। और सेम डेट रहेगी जनवरी 1, यहां पे भी जनवरी 1, ठीक है। अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे 8,000 रुपए, दोनों की बुक्स में साथ साथ एंट्री करते चलते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, हैविंग सरप्लस फंड्स बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4 March 2023। वैसे बिल बनाया था 3 महीने के लिए, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल को टाइम पीरियड पूरा होता। लेकिन 4 अप्रैल से पहले 4 मार्च को ही, देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा 4 मार्च को ही वो क्या कर रहा है, पेमेंट दिए दे रहा है, तो हम 4 मार्च की एंट्री करेंगे। 4 मार्च को क्या हो रहा है कि वो बलबीर के पास सरप्लस फंड्स है, एक्स्ट्रा पैसे है, वो अभी पेमेंट कर रहा है, तो अजय के पास पैसे आ जाएंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, और इसको साथ में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, कि जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 18% पर एनम है, और इस डिस्काउंट को हम लोग बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डेबिट, कि भाई इसने क्या दिया, छूट दिया, रिबेट दिया, और इसके पास से जो डेबिट था वो चला जाएगा, बिल था, ये बिल दे देगा बलबीर को, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 8,000 रुपए का, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितने पैसे बैंक में आए, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए 8,000 रुपए का बिल था, उस 8,000 रुपए के ऊपर कितने परसेंट रिबेट मिल रहा है, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि रिबेट मिल रहा है 18%, तो यहां पे लिखेंगे 18/100, और कितने महीने पहले पेमेंट करा, तो 1 महीने पहले पेमेंट करा है, 4 मार्च को, मिलना कब था, 4 अप्रैल को, तो यहां लिखेंगे 1/12, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 120 रुपीज। आप कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब 8,000 रुपए में से 120 रुपए नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब 7,880 रुपए मिल रहे हैं। किसको, अजय को। अजय भी खुश, क्योंकि अजय को टाइम से पहले पैसे मिले जा रहे हैं, अजय के पैसे फंसे थे तो उसको टाइम से पहले मिल गए, इसलिए उसने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब इसी की ऑपोजिट एंट्री बलबीर की बुक्स में क्या होगी, बलबीर ने पेमेंट करा, देखो भाई अजय ने पेमेंट रिसीव करा तो बैंक को डेबिट करा, बलबीर ने पेमेंट करना है तो बलबीर में क्रेडिट हो जाएगा बैंक टू बैंक। और उसके बाद अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से रिबेट क्या था, लॉस था, क्योंकि उसको छूट देनी पड़ रही है, लॉस हो रहा है, तो हम नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक तरीके से इसके लिए लॉस है, रिबेट ऑन बिल। लेकिन बलबीर को तो पैसे मिल रहे हैं ना, बलबीर को तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो बलबीर के लिए फायदा है, तो यहाँ क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये इसके हिसाब से एक गेन है, तो यहाँ लिखेंगे टू रिबेट ऑन बिल, ठीक है। और उसके बाद इनके पास से अभी क्या गया था, बिल्स पेबल गया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वापस इनके पास बिल आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल डेबिट
टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल। बिल्स पेबल देखो यहाँ कितने का है, 8,000 रुपए का। इसका मतलब बिल्स पेबल के सामने 8,000 रुपए ही लिखने हैं। पेमेंट इन्होंने कितना करा, 7,880 रुपए का, और डिस्काउंट रिसीव करा 120 रुपए का। समझ में आया? सेम कैलकुलेशन इधर भी लग जाएगी, और इसकी उल्टी एंट्री यहाँ पे ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। डेट सेम रहेगी भाई 4 मार्च, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्या करा, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब कि छूट दे दिया, या फिर टाइम पीरियड से पहले पैसे दिए और उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लिया। इस तरीके से इसकी एंट्रीज हो जाती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कुछ तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का पॉइंट है, और वो है डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। कि अगर पेमेंट यहाँ तो टाइम से पहले मिल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में पैसे मिल ही नहीं रहे, मतलब कि टाइम पीरियड पूरा हो गया और उसके बाद भी पैसे नहीं मिल रहे, मतलब बिल का ड्यू डेट आ गई लेकिन उस ड्यू डेट को भी पैसे नहीं मिल रहे, मतलब डिसऑनर हो गया बिल। और जब डिसऑनर हो जाएगा, जब टाइम पीरियड था, जब पैसे देने थे नहीं मिले, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, और उसके बाद फिर से रिन्यूअल ऑफ अ बिल होगा, मतलब कि बिल दोबारा से रिन्यू, फिर से एक नया बिल बनाया जाएगा। उस कंडीशन में कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा ड्रॉवी को। ठीक है, ये सब होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और इसकी अब हम लोग एंट्रीज करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11A, क्वेश्चन नंबर 11A है आपका। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 बी एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय ए। तो इसके अंदर दो पार्टियों के नाम है, ए और बी। हम लोग यहाँ पे पहले फिर से एक बी से लाइन खींचते हैं ताकि दोनों की बुक्स को यहाँ पे शो कर सकें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ बी। ये हम लोग कौन सी एंट्री करने जा रहे हैं, ये एंट्री ये करने जा रहे हैं कि अगर बिल हो गया डिसऑनर, मतलब टाइम पीरियड पूरा हो गया लेकिन फिर भी बी ने पेमेंट नहीं करा, और उसके बाद बी बोलता है कि भाई फिर से एक बिल बना दो, थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले लेना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या कुछ भी रीजन देता है, तो फिर से इस कंडीशन में क्या एंट्रीज बनेगी उसका हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2023, तो भाई यहां पे लिखते हैं 2023 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 2023 को क्या बोल रहे हैं भाई, बी एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय ए, मतलब बी ने बिल एक्सेप्ट करा, ए ने बनाया। तो हमें पता है कि ड्रॉन बाय ए मतलब जो ड्रॉ करता है बिल उसी के पास रहता है, बस जो ड्रॉ भी होता है और उसको साइन करना होता है। ठीक है, ड्रॉवर के पास। तो बी ने बिल एक्सेप्ट करा, ये एक्सेप्टर है, बिल बनाया किसने, ए ने। तो इसके अंदर सेल्स वाली एंट्री नहीं है, डायरेक्ट एंट्री सेकंड एंट्री से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, कि भाई ए ने बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए के पास बिल है, बिल ए ने रिसीव कर लिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी। और कितने रुपए का बिल रिसीव करा, 8,000 रुपए का। यहाँ पे एंट्री क्या है, 8,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया 8,000 रुपए का बिल। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है, अच्छा इसी की अपोजिट एंट्री इसकी बुक में क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी लिखते हैं सेम डेट 2023 1 अप्रैल। अगर बी ने एक्सेप्ट करा तो बी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी कि बी को पेमेंट करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स पे बिल, और रिसीवर कौन है बिल का, ए, तो ए डेबिट टू बिल्स पे बिल, और इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी 8,000 रुपए की, सेम। ठीक, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि ऑन ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड एंड ए गेट्स द बिल नोटिंग पेइंग ₹100। तो अब देखो क्या हो रहा है भाई, कि जब ड्यू डेट आई, ऑन द ड्यू डेट कितने महीने के बाद की है, ड्यू डेट है आपकी 3 महीने के बाद की। तो 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और 1 जुलाई में 3 दिन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 जुलाई। तो यहां लिखते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई को होना क्या चाहिए था,
ए के पास पैसे आने चाहिए थे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, तो अगर पैसे नहीं आ रहे हम वापस से किसको डेबिट कर लेंगे, बी को वापस डेबिट कर लेंगे कि भाई इससे फिर से पैसे हमको लेना है। और अगर पैसे आते तो यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी डेबिट, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल, बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कि बिल बी को फिर से डेबिट कर लिया, बी से पैसे लेना है और बिल हमारे पास से चला गया। ठीक है, और जब बिल गया तो साथ में हमने कुछ क्या लिखा है कि नोटिंग चार्जेस भी पे करें, टू नोटिंग चार्जेस। अब देखिए भाई ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है कि जिस दिन बिल डिक्लेयर होता है कि वो डिसऑनर हो गया, तो उसके लिए ये कोर्ट में बात जाती है, कोर्ट एक इंसान को अपॉइंट करता है, उसको कुछ बोलते हैं नोटरी वगैरह, तो वो अपना जो ये काम करता है, देखता है कि प्रॉपरली बिल एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, किसकी गलती है, इसके अंदर ये देखता है, और वो उसके लिए अपने को चार्जेस लेता है। तो अब ये क्लेम किसने करा था, ये क्लेम तो ए ने करा था कि भाई बी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अभी क्योंकि ए गया है कोर्ट, तो ए को ही ये नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसकी वजह से ऐसा हुआ, बी की वजह से, क्योंकि पेमेंट बी ने नहीं करा। तो बाद में ये बेयर कौन करेगा, ये जो लॉस होगा ये बेयर करेगा बी, लेकिन अभी पेमेंट कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, और वो जो पेमेंट करेगा वो बी के ऊपर ही इम्पोज कर देगा, बी के ऊपर लगा देगा। तो बिल हमारा कितने का था, बिल था 8,000 रुपए का, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पे बिल के सामने लिख लेंगे 8,000 रुपए, और यहाँ लिखा हुआ है कि 100 रुपए नोटिंग चार्जेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश लिख लेंगे, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश, टू कैश, कैश पेमेंट करेगा 100 रुपए। तो इस बार बी को हम वापस से डेबिट करेंगे, लेकिन बी पहले 8,000 डेबिट थे, इस बार 8,100 से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, 4 जुलाई को ऐसा हो गया। उसके बाद इसी की ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 जुलाई की एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए भाई 4 जुलाई की एंट्री, 4 जुलाई की एंट्री, कि अभी बी ने पेमेंट करना है इस बार, मतलब और बी पेमेंट नहीं कर रहे, तो बी के पास वापस से क्या आएगा, बिल्स पे बिल आएगा, बिल्स पे बिल डेबिट, और क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नोटिंग चार्जेस एक लॉस है जो कि बी को बेयर करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे नोटिंग चार्जेस डेबिट टू, और ये किसको देंगे, सारे के सारे पैसे ए को देंगे, जो ए डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बिल्स पेबल कितने का था, 8,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 रुपए, 100 रुपए इनको और पे करने, तो टोटल इनको देने हैं अब 8,100 रुपए। 4 जुलाई को इतना काम हुआ। इसके आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, On 4th July 2023, A draw a new bill payable after 73 days। फिर से इन दोनों में बात हुई और A ने एक नया बिल बनाएगा जो कि 73 डेज के बाद इसका पेमेंट होगा, और जिसके ऊपर 15% इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, और इस बात पे B एग्री है। मतलब अब जो पेमेंट लिया जाएगा और वो 15% होगा, और प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इन कैश, कि अब बी ने जो अभी टाइम पे पेमेंट नहीं करा, बी कह रहा है बाद में पेमेंट कर देंगे, एक बिल फिर से बना दो, और जो एक्स्ट्रा दिन तुम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा दिन जो हम ले रहे हैं बिल का पेमेंट करने के लिए, हम उसके बिल के अमाउंट का इंटरेस्ट जो उसके ऊपर चार्ज होगा हम वो पे कर देंगे। ठीक है, और वो लिखा हुआ है बुक के अंदर कि अभी कैश में करेगा पेमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो कैश में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी एंट्री लिखेंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के नाम से पैसे हमारे पास आ रहे हैं। ये कब की बात है भाई, ये भी 4 जुलाई की ही बात है। और कितने रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, देखिए हिंट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि बिल कितने का है, 8,100 रुपए का है, यहाँ लिखेंगे 8,100, और 8,100 रुपए के ऊपर कितना पे कर रहा है, 73 डेज की बात है, यहाँ लिखेंगे 73/365, और वो भी कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15/100। तो ये टोटल बिल का बैलेंस कितना आ रहा है, ये हो गया 243 रुपीज। ये वो कैश में पेमेंट करे दे रहा है, 243 रुपीज का कैश में पेमेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट के पैसे मिले, ए को मिले, ए के डेबिट साइड पे आ गए, लेकिन बी ने पेमेंट करा है, तो बी के तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ से पैसे निकलेंगे टू कैश, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरीके से लॉस है और डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। 4 जुलाई को उसने इंटरेस्ट का पैसा पे करा,
और इंटरेस्ट का पैसा पे करा 243 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट का पैसा पे करने के बाद बी बोल रहा है कि वो एक नया बिल बना दो भाई, ठीक है, फिर से बोल रहा है बिल बना दो। तो देखो जहां पे बिल बना था यहाँ फिर से बोल रहा है कि बिल बना दो, तो बिल वापस से ए रिसीव कर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। और किस डेट में बनाएंगे, 4 जुलाई की डेट को ही बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, फिर से एक नया बिल बना दिया। और बिल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, बी को पेमेंट करना है, तो इस बार फिर से टू बिल्स पेबल, और डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे ए डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि ए बी को पेमेंट करना है और बिल मिला किसको, ए को मिला, तो ए को डेबिट साइड पे लिख लिया, ठीक है, 4 जुलाई की डेट को। ये हो गई एंट्री। और अब नया बिल कितने रुपए का बना, नया बिल बना भाई 8,100 रुपए का, क्योंकि अभी उसने कितना पेमेंट करना था, 8,000 वो और 100 रुपए जो नोटिंग चार्जेस था, तो यहाँ लिखेंगे 8,100 और इधर भी लिख देंगे 8,100। आप लोगों को सब में नरेशन भी लिखना है, आप लोग की बुक में नरेशन दी होगी, वहां से देख के लिखिएगा, ठीक है। तो ये बिल नया बना दिया। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल मैच्योरिटी डेट पे मिल गया, मतलब पैसे आ गए। तो भाई बी ने, तो ए ने क्या करा, ए के पास बिल के पैसे आ गए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ गए मैच्योरिटी डेट पे, और मैच्योरिटी डेट है 73 डेज के बाद, 73 डेज के बाद मैच्योरिटी डेट है। तो 73 डेज अगर आप 4 जुलाई से जोड़ेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 73 डेज आपका आएगा 19 सितंबर। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 जुलाई से 19 सितंबर निकल के आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और इनके पास से क्या चला जाएगा, बिल चला जाएगा और पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने पैसे आ गए भाई, 8,100 रुपए जो थे यहाँ पे वो आ गए, ठीक है, 8,100 आ गए। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे फिर से जब मैच्योरिटी डेट आएगी 19 सितंबर हो जाएगी, और 19 सितंबर को बी पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक, क्योंकि बी के पास से पैसे जा रहे हैं और आगे किसके पास आ रहे हैं, बिल वापस बी के पास आ रहा है, तो बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक। देखिए बिल्स पेबल यहाँ से गया था ना, बिल गया था, बिल वापस आया और बिल के बदले इनके पास से पैसे चले गए, कितने, 8,100। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई कि जब बिल ड्रॉ करा, बिल डिसऑनर हो गया, उस कंडीशन में नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, उसके बाद इंटरेस्ट अलग पे करना पड़ा, उसके बाद नया बिल बनाया और नए बिल का पेमेंट करा अगली ड्यू डेट के ऊपर। ये इस तरीके की एंट्रीज हो जाएंगी जिसके अंदर डिसऑनर ऑफ अ बिल होगा एंड रिन्यूअल ऑफ अ बिल होगा। बुक में डिसऑनर के लिए अलग क्वेश्चन है, रिन्यूअल के लिए फिर से अलग है। मैंने दोनों एक ही में आपको बताया है, सीधा डिसऑनर वाला छोड़ दिया, डिसऑनर एंड रिन्यूअल वाला आपको बता दिया है, ठीक है, ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर बैंक से डिस्काउंट करवाया था तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर एंडोर्स कर दिया था किसी और को और फिर डिसऑनर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। चलिए, थैंक यू।